नमस्ते फ्रेंड्स। वापस मैं आ गया हूँ बढ़िया सा टॉपिक लेके। और इस बार मज़ेदार टॉपिक जो आपको सच में पसंद आने वाला है, जिसका बहुत ज़रूरत भी मुझे महसूस हो रहा है। और ये आज का शानदार टॉपिक है डायबिटीज़। और इस टॉपिक के लिए डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हर बार की तरह एक्सपर्ट मौजूद है। डॉक्टर मधु भास्कर अय्यर, एमडी मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। वेलकम मैम। मैडम, डायबिटीज़ के सीधे क्वेश्चन पर मैं आता हूँ जो आम जनता को जो जानने का ज़रूरत होता है मैडम। तो पहला क्वेश्चन है, डायबिटीज़ या मधुमेह क्या है? मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के पैनक्रियास में हार्मोन तैयार करने की क्षमता को कम कर देती है। इससे शरीर में इंसुलिन कम हो जाती है। ये दो प्रकार की होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ या जुवेनाइल डायबिटीज़ है, इसमें इंसुलिन की मात्रा ना की बराबर होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसे हम मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ बोलते हैं। इसमें इंसुलिन तो शरीर में होती है, लेकिन इंसुलिन की कार्य क्षमता कम हो जाती है, या इसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। वेरी नाइस मैम। अच्छा मैम, ये बताए कि ये डायबिटीज़ के लक्षण क्या है? कब हमें पता चले कि हमें डायबिटीज़ के लिए आगे टेस्ट कराना चाहिए? डायबिटीज़ की कॉमन लक्षण ये होते हैं कि अधिक भूख लगना, अधिक प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब होना, घाव ठीक नहीं होना, थकान महसूस करना, वजन कम होना, शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन होना या पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मधुमेह के कोई चिन्ह ही न हो, और इसे हम एसिम्प्टोमेटिक डायबिटिक बोलते हैं। अच्छा मैम, जैसे समझे कि एक कंफर्म कब कैसे होता है कि मुझे डायबिटीज़ है या नहीं है? ये सब सिम्टम्स हो तो आपको आपकी ब्लड शुगर की जांच करनी चाहिए। या आप एसिम्प्टोमेटिक हो तो भी 35 वर्ष के ऊपर के लोगों को फास्टिंग ब्लड शुगर या खाली पेट खाना खा के 2 घंटे के बाद, जिसे हम PP2BS कहते हैं, या एक विशेष टेस्ट होती है जिसे हम ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हमें 3 महीने में, पिछले 3 महीने में अपने ब्लड शुगर की लेवल की ज्ञान देती है। ये 3 टेस्ट से हमें पता चलेगा कि हमें डायबिटीज़ है कि नहीं। वेरी नाइस मैम। अच्छा मैम, अब समझिए कि पता चल गया कि मुझे डायबिटीज़ है, तो उसके बाद क्या करना चाहिए, या समझिए डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। इसे हम जीवन शैली में बदलाव लाना कहते हैं। खान पान में बदलाव लाना, कसरत करना, व्यायाम का नियमित उपयोग करना और दवाई लेना। इन तीनों चीज़ मिलके ही आपकी मधुमेह को नियंत्रण में ला सकता है। इसके अलावा धूम्रपान को त्याग देना या और भी कोई हैबिट्स हो, इन चीज़ों को आपको त्यागना पड़ेगा। वेरी नाइस मैम। अच्छा मैम, ये इंसुलिन के लिए बहुत सुना है, ये इंसुलिन कब लेना चाहिए? इंसुलिन की इस्तेमाल, अगर आप टाइप 1 डायबिटिक हो या जुवेनाइल डायबिटिक हो, तो शुरुआत से ही आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। टाइप 2 डायबिटीज़ में दवाई का पूरा डोज लेने पर भी आपका ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित ना हो, या शरीर में इन्फेक्शन हो, या ऑपरेशन के पहले, या प्रेगनेंसी में गर्भधारण के समय, या मधुमेह के कारण अपने आँख, गुर्दे, दिल या नस में कई हानिकारक परिवर्तन हो, तो ऐसी स्थिति में हमें इंसुलिन का उपयोग करना अनिवार्य होता है। अच्छा मैडम, इंसुलिन का इस्तेमाल कैसे करें, उसके बारे में थोड़ा गाइड करेंगे? हाँ जी, इंसुलिन का इस्तेमाल तो एकदम साफ सुथरे तरीके से करना चाहिए। ये 2 प्रकार की होती है। पहले वायल और इंसुलिन सिरिंज और नीडल मिलता था। अब नया यंत्र, जिसे हम नोवोपेन कहते हैं, ये पेन की तरह ही होती है। इसमें हम अपने यूनिट्स को डायल करके
अपने जांघ में या पेट में या हाथ में ले सकते हैं। पेट में लेना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि जगह ज़्यादा मिलती है और इसमें व्यायाम से भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। इंसुलिन को हम फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में ना रखें, 2 डिग्री सेंटीग्रेड में हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। और पेन इंसुलिन में सुई बहुत पतली होती है और दर्द भी बहुत कम महसूस होता है। अच्छा मैम, वेरी नाइस। अच्छा मैडम, कभी कभी डायबिटिक पेशेंट में वो शुगर कम हो जाता है, तो ये कैसे पता चलेगा और उसके सॉल्यूशन क्या है? हाँ जी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो इंसुलिन या सल्फोनिलयूरिया का इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों में ब्लड शुगर लेवल नियमित से भी कम हो सकती है, नॉर्मल से भी लोअर लेवल में जा सकती है। इसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसका साइंस क्या होता है और आपको कब पता चलेगा? ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगना, धड़कन तेज होना, चक्कर आना, पसीना आना, थकान महसूस होना और बेहोश की हालत होना या कोमा में उतर जाना, ये सब इसके साइंस होते हैं। इससे हम कब महसूस करेंगे? जब हमारी खान पान, व्यायाम और दवाई का तालमेल ठीक नहीं हो तो हाइपोग्लाइसीमिया पाया जाता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो भी इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं वो अपने पास ग्लूकोज के टैबलेट्स या ग्लूकोज की पाउडर कायम रखना चाहिए। जो जुवेनाइल डायबिटिक है वो ग्लूकेगॉन की इंजेक्शन अपने पास रखे और एक आइडेंटिटी कार्ड रखे जिसमें लिखा हो कि वो डायबिटिक हो और इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे कभी बेहोशी की हालत में पाया जाए तो मरीज का सही ढंग से और टाइम पर इलाज हो सकता है। बहुत जरूरी है तो। अच्छा मैडम, डायबिटीज की वजह से क्या क्या बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा है और उनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? हाँ जी, मधुमेह के कारण कई अन्य प्रकार परिवर्तन शरीर में होता है। आँखों में इसके कारण प्रॉब्लम्स हो सकती है। 6 महीने आपको ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास अपना आई चेकअप करना चाहिए। गुर्दों की बीमारी हो सकती है। ये आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो आपको सीरम क्रिएटिनिन और पेशाब में एल्बुमिन की मात्रा क्या है इससे आपको पता चलेगा। रक्तों में बीमारियां, रक्त की नलियों में बीमारियां होने से, ब्लॉकेड होने से दिल, दिमाग और पैर की ब्लड वेसल्स में रुकावट होती है। इसके लिए आपको ईसीजी, डॉपलर, इको डॉपलर, पैरों का डॉपलर और गर्दन के वेसल्स के डॉपलर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी बहुत कॉमन होती है। ये नसों की बीमारी के कारण नस खराब होने से होती है। इसीलिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाके कई यंत्रों से ये पता चलता है, जैसे कि ट्यूनिंग फॉर्क हो या मोनोफिलेमेंट हो या बड़े सेंटर्स में बायोथीसियोमीटर यूज़ करते हैं। इससे आपका नसों की हालत की जानकारी मिलेगी क्योंकि डायबिटीज़ में गर्म, ठंडा और छूने का एहसास चला जाता है। इसका जल्दी पकड़ में आना जरूरी है। मैडम, वेरी नाइस। अच्छा मैडम, अभी लास्ट में कोई दर्शकों को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, मधुमेह के बारे में और इसके कारण शरीर में जो हानिकारक परिवर्तन हो सकती है ये जानना सबका अधिकार है और इससे हम कैसे बचे वो भी जानना अपना अधिकार है। इससे अपनी आयु बढ़ सकती है और हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने पैरों की रक्षा हर मधुमेह रोगी को करना चाहिए। पैरों का ख्याल कैसा रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि घर के अंदर और बाहर चप्पल पहनकर या शूज़ या सॉफ्ट स्लीपर्स पहनकर ही चले, कभी नंगे पैर नहीं चले। ये जो सोल होती है, जो जूतों की सोल होती है, वो एक स्पेसिफिक टाइप के रबर, जिसे हम माइक्रो सेल्यूलर रबर कहते हैं, इससे बनाया हुआ चप्पल या जूता इस्तेमाल करने से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। पैरों में कौन हो या खनी हो, ये कभी खुद ब्लेड से न काटे, इससे इन्फेक्शन हो सकता है
और कोई सर्जन या चमड़ी के डॉक्टर के पास ही जाके इसके इलाज करें। नाखून को काटते वक्त ध्यान रखें कि नेल कटर से ही काटे और थोड़ा लंबा काटे और साइड में रगड़े, ताकि नाखून चमड़ी के अंदर ग्रो नहीं हो, जिसे हम इनग्रोइंग टो नेल कहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और नाखून को थोड़ा लंबा काटे। पैरों को नमी रखे, इसीलिए गुनगुना पानी में रोज 15 मिनट डुबा के रखे और साफ सुथरे कपड़े से पैरों को सुखाए। पैरों का निरीक्षण करें रोज और उंगलियों के बीच में कोई इन्फेक्शन ना हो, इसका ख्याल रखें। कोई पैरों में कभी कोई इन्फेक्शन हो तो इसका इलाज करना चाहिए। ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना चाहिए। इन्फेक्शन बढ़ सकता है क्योंकि कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति डायबिटिक लोगों में कम होती है। ब्लड वेसल में ब्लॉकेड होने के कारण ब्लड सप्लाई ठीक नहीं होता है। नर्व्स में प्रॉब्लम होने के कारण घाव का एहसास नहीं होता। ऐसे समय पे अल्सर्स बढ़ सकते हैं पैर में और गैंग्रीन हो सकता है। इसके कारण पैर कट सकता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, या रोकथाम इलाज से अच्छा होता है। ये आप मन में रखें और 4 चीज़ों का ख्याल रखें: खान पान पर कंट्रोल, व्यायाम, दवाइयाँ और पैरों का खास ख्याल रखें। यही मेरी सलाह है सबसे। ये उम्मीद रखते हैं कि आप लोग स्वास्थ्य जीवन जिए और लंबी आयु जिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि हर बार आम पब्लिक समझ सकते हैं, ऐसी लैंग्वेज में हम बेहतरीन टॉपिक जो रूटीन में ज़रूरत पड़ते लेके आते हैं। इसको लाइक करके, अच्छी कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ साथ ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। साथ साथ आप भी इसके लिए समझिए और जो डायबिटिक आपकी निगाह में उसको भी इसको ज़रूर फॉरवर्ड करिए, ताकि आम जनता को जो अवेयरनेस करने का हमारा जो प्लानिंग है उसमें हमें सहायता करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या हेल्थ रिलेटेड आपको जानना है उसके लिए भी आप हमें ज़रूर बताइए, ताकि वह टॉपिक के लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो हमारा बना सके। मैडम आपका बहुत धन्यवाद। सौभाग्य है कि मैं आपका काम आ सकती। आप सब लोग स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू।